देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देश भर से आए आईटी प्रोफेशनल्स को बीके शिवानी ने दिया जीवन मंत्र। आईटी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यस्त जीवन और तेज रफ्तार के बीच शांति एवं खुशी का अनुभव करने देश भर से आईटी प्रोफेशनल्स ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मानसरोवर परिसर रिट्रीट के लिए पहुंचे। एम्पावरिंग द सेल्फ नाम से आयोजित इस रिट्रीट का उद्देश्य विशेष आत्मबल को जागृत करना, तनाव से मुक्ति पाना और राजयोग ध्यान के माध्यम से जीवन में शांति व स्पष्टता लाना है। इस रिट्रीट में राजयोग मेडिटेशन की गहन साधना, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना, सात्विक भोजन, स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या, हल्का योग और व्यायाम, सामूहिक अनुभव पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। रिट्रीट का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था की अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, आईटी विंग से बीके यशवंत भाई समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। वही संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी ने वीडियो द्वारा अपनी शुभकामनाएं भेजी। इसलिए कहते हैं कि एक होता है मन का सुख, दूसरा होता है तन का स्वास्थ्य और तीसरा होता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं किसी तरह के भी एक्सटर्नल इंटरनल, और चौथा होता है रिलेशनशिप। अगर जो चारों हैं तो जीवन सुखी है। आज के समय पर देखते हुए जितना ज्यादा मैं अर्न करूं, जितना ज्यादा मैं पैसे कमा लूं ताकि उसमें से मुझे सुख मिलेगा, इस प्रकार की भ्रांति आप नहीं रखना। तो आप इतना खुश रहेंगे जितने आप अपना ऊपर थोड़ा सा ये मेडिटेशन यहाँ से सीख के जाएंगे। That will help you so much. That along with IT, information technology, we have to also empower ourselves with inner technology, internal immortal power, that as our main technology system is name is title with Connect One, connected with one. आईटी विंग जब से शुरू हुई सो लास्ट ऑफ फास्ट विंग है, क्योंकि आज की डेट में जानते होंगे रोटी कपड़ा मकान और डेटा आईटी, तो आईटी एक बहुत जरूरी चीज़ है। आप सब इसके बैकबोन हैं। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने तकनीकी दबाव कम करने के लिए समय प्रबंधन की बारीकियां समझाई, साथ ही आत्मशक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर दूसरों को भी सशक्त बना सकते हैं। So we can create a perfect world here even if it is all imperfect outside, and we can create an imperfect world here even if everything is perfect outside. Because इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? So why are we going to spend that 30 minutes in the morning for the self? To strengthen the self so that during the day I'm going to create the right thoughts in every single scene of the day. नामचीन हस्तियों को दिया परमात्म संदेश। विजयादशमी के पावन अवसर पर दिल्ली डेरावाल नगर में श्री मानव धर्म रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रमुख कलाकारों एवं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात एवं संदेश दिया गया। डेरावाल नगर से राजयोग शिक्षिका बीके लता तथा बीके प्रीत ने रामलीला के प्रमुख कलाकारों समेत दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, विधायक तथा दिल्ली सरकार के जल मंत्री कपिल शर्मा, फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे तथा रामायण धारावाहिक के प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इत्सर को ईश्वरीय सौगात तथा संदेश दिया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और सामाजिक जोड़ का दिया संदेश। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लातूर के शिवाजी नगर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस आध्यात्मिक और सामाजिक गरिमा के साथ मनाया गया। पाठशाला संचालिका बीके प्रयाग ने वरिष्ठ जनों के सम्मान हेतु सरकार और संस्था के बीच हुए समझौते की जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति सूड ने वृद्ध जनों की स्वास्थ्य समस्याओं व उनके समाधान पर मार्गदर्शन दिया, तो वही एडवोकेट जयश्री पाटिल ने कानूनी प्रावधानों और योजनाओं से अवगत कराया। बीके एडवोकेट कंचन ने वरिष्ठ नागरिक दिवस का महत्व बताते हुए उन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कहा। समारोह में उपस्थित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश, शिक्षक, वकील व तहसीलदार सहित सभी वरिष्ठ नागरिकों का शॉल, प्रसाद और प्रेरणादायी चित्रों से सम्मान किया गया।
अंत में वरिष्ठ जनों ने संकल्प लिया कि वे अपने अनुभव, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज व नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के प्रति नई ऊर्जा और आत्मसम्मान देना। हमारा प्रयास है कि हर वरिष्ठ नागरिक खुशहाल, आत्मनिर्भर और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रह के आप सब नहीं हासिल कर सकते। जब तक आपका मन शांत ना हो, आप खुश ना हो, तब तक कुछ मतलब वेस्ट है बाकी सब चीजें। नैनपुर सेवा केंद्र द्वारा अक्षरधाम कॉलोनी में ईश्वरीय सेवा केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, मंडला जिला संचालिका बीके ममता, बीके ओमलता व अन्य बहनों ने विधि विधान पूर्वक किया। इसके उपरांत शिव ध्वज फहराया गया और मंचासीन कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि त्रिभुवन पैलेस भवन न केवल आध्यात्मिक शांति का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज को नैतिक व आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेगा। उन्होंने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना की और सहयोग का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा तथा मंडला सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके ममता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह भवन पूरे नैनपुर व आसपास के क्षेत्रों में ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाएगा। समापन में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कार्यक्रम में नैनपुर व आसपास के सैकड़ों भाई बहनें शामिल हुए। जहाँ हमारी स्वच्छता है, श्रद्धा है, भावना है, तो निश्चित ही वहाँ ईश्वर भी रहते हैं। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र द्वारा नवदुर्गा चैतन्य झांकी का 3 दिवसीय भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह झांकी अत्यंत आकर्षक व मनमोहक रही, जिसमें प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने वाली पावन कुमारियों ने देवियों का रूप धारण किया। उनकी एकाग्रता, दृढ़ता और पवित्रता को देखकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु तीनों दिन उमड़े। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। साथ ही आयोजित आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी की सराहना की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने सभी अतिथियों का सम्मान किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को मन की शांति हेतु निःशुल्क साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए आमंत्रित किया। अवसर पर विशेष रूप से एडिशनल डीसीपी आलोक सिंगल, एसएचओ वीरेंद्र कुरेल, महिला थाना एसएचओ राजा किरण, बीके रमेश, बीके यशवंत, बीके मदन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके कविता ने झांकी का आध्यात्मिक रहस्य समझाया और राजयोग अभ्यास भी कराया। नवदुर्गा जो रूप है और जो महिषासुर रूपी जो राक्षस है, आज यदि अपन गौर करेंगे तो अपने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं महिषासुर जो राक्षस है उसकी कोई ना कोई बुराई अपने ऊपर समाहित है। इसमें हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम कोई ना कोई बुराई अपने जो व्यक्तित्व में है, अपने में उस बुराई से को इस दुर्गा अष्टमी पे छोड़ने का संकल्प लें, तब ही इसकी सार्थकता है। और ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जाके एक दिन ऐसा आएगा कि एक साथ सारी बुराइयां तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे बुराइयां यदि अपन खत्म करेंगे तो न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्ति से समाज बनेगा, समाज से राष्ट्र बनेगा। तो आप सभी भी जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन कोर्स किया ही नहीं है, वो अवश्य ही इसको करके देखें। ये 7 दिन का कोर्स है। आधा घंटा सिर्फ आपको अपने पूरे दिन में से देना होता है, जिसमें कि हम बहनें आपको पूरी जानकारी देते हैं और आप अपने जीवन को अच्छे से देख पाते हैं। अपनी अच्छाई बुराई भी आपको नजर आती है और परिवर्तन करने की शक्ति भी आपको महसूस होती है। सिरसा के आनंद सरोवर सेवा केंद्र द्वारा चल रहे गीता ज्ञान महायज्ञ का समापन विजयादशमी के अवसर पर भव्य रूप से हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें बुराइयों को त्यागने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। वहीं कटनी से राजयोग शिक्षिका बीके भारती ने अपने प्रवचन में कहा कि गीता का अनुसरण ही जीवन को खुशहाल बनाता है और यही मार्ग समाज को रामराज्य की ओर ले जा सकता है। समारोह में नगर परिषद चेयरमैन वीर शांति स्वरूप, नगर पार्षदों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कथा के समापन पर हवन आयोजित कर विकारों की आहुति दी गई तथा अन्न शुद्धि, संग शुद्धि और संस्कार शुद्धि का संकल्प कराया गया। कार्यक्रम के अंत में बीके बिंदु और बीके मीरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। और एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ
कण कण में आस्था जुड़ी हुई है, और एक ऐसी आस्था जुड़ी है जो भारत देश में, जहाँ भारत माता की जय बुलाते हैं। तो हम सभी मिलकर, अगर बहन जी जो कह रहे हैं, अगर हम इन पे चले और पूरा भारत आज जहाँ तक भी ये लाइव भी चल रहा है जो सुने, तो हम वाकई में सब मिलकर इसको भारत में सोने की चिड़िया बना सकते हैं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि सप्तमी के अवसर पर दुर्गा पूजा मंडप के समीप देवियों की चैतन्य झांकियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दुर्गा पूजा का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए कहा कि इस घोर कलयुग में परमात्मा साधारण तन के माध्यम से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे मानव जीवन में पवित्रता और स्वच्छता आ सकती है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति के सदस्य, ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तजन उपस्थित रहे। सभी को परमात्मा का सच्चा ज्ञान भी दिया गया। झारखंड के भुरकुंडा सेवा केंद्र द्वारा थाना मैदान में आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी में सैकड़ों हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महाअष्टमी पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों का त्याग ही सतयुगी सृष्टि लाएगा। संस्था समाज को आसुरी शक्तियों से मुक्त कर स्वर्णिम भारत बनाएगी। महानवमी पर थाना प्रभारी निर्भय कुमार गुप्ता ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसकी निस्वार्थ सेवा समाज के लिए लाभकारी है। राजयोग ध्यान सभी को सीखना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर A.K. सिन्हा व दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष राकेश सिंह ने दीप प्रज्वलन कर की। बीके रामदेव ने झांकी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि दुर्गा दुर्गुणों का नाश, लक्ष्मी ज्ञान धन और सरस्वती राजयोग विद्या का प्रतीक है। झांकी में बीके रोशनी, बीके आरती और बीके राखी समेत अन्य बीके सदस्यों का पूरा सहयोग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।